नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 12 संस्कृत कोर भास्वती द्वितीय भागः का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का हेडिंग है नैकेनापि समम गता वसुमती। नैकेनापि एकेन अपि, एक के भी, समम साथ, न नहीं, एक के भी साथ नहीं, गता गई वसुमती पृथ्वी। पाठ का हेडिंग क्या है कि एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई। पुरा धारा राज्ये सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। पूरा प्राचीन काल में या पहले धारा राज्य में सिंधुल संज्ञ सिंधुल नामक राजा ने चिरम बहुत समय तक प्रजा अपनी प्रजा का पर्यपालित पालन पोषण किया। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने बहुत समय तक अपनी प्रजा का पर्यपालित पालन पोषण किया। तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्रः समजनी। तस्य उसके वार्धक्य बुढ़ापे में, उसके वार्धक्य बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में भोज इति ऐसा पुत्र है, पुत्र भोज नामक ऐसा पुत्र समजनी पैदा हुआ। स यदा पंचवार्षिकस्तदा पिता हयात्मनो जराम ज्ञात्वा मुख्य अमात्यान् आहूय अनुजं मुंजं महाबलम अवलोक्य पुत्रं व बालं संवीक्ष्य विचारयामास यद्यहं राज्यलक्ष्मी भार धारणा समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यं पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवादः। अब एक एक शब्द का अर्थ बड़े ध्यान से सुनिए। मैं संधि विच्छेद करके आपको अर्थ बताऊंगी। स वह यदा जब पंचवार्षिक है 5 वर्ष का था। कौन था 5 वर्ष का? कौन? भोज नामक पुत्र। जब वह 5 वर्ष का था या 5 वर्ष का हुआ तदा तब पिता ने ही आत्मनः अपने आप को, पिता ने अपने आप को जराम बूढ़ा ज्ञात्वा समझकर, पिता ने अपने आप को बूढ़ा समझकर मुख्य अमात्यान मुख्यमंत्रियों को आहूय बुलाकर अनुजम अपने छोटे भाई मुंजम मुंज को महाबलम अवलोक्य, महाबलशाली आलोक्य समझकर, देखकर, पुत्रम व और अपने पुत्र को बालम बच्चा या बालक समवीक्ष्य सोचकर, विचारयामास सोचा, अपने बालक को छोटा देखकर विचारयामास सोचा। यदि मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम, राज्य लक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ, सहोदर होता है अपने छोटे भाई को, अपहाय छोड़कर, सहोदरम अपने छोटे भाई को अपहाय छोड़कर, राज्य पुत्राय अपने पुत्र को प्रयच्छामि दे देता हूँ, तदा तो लोकापवाद है, लोक निंदा होगी। जब वह 5 वर्ष का हुआ तब पिता ने अपने आप को बूढ़ा समझकर मुख्यमंत्रियों को बुलाकर अपने छोटे भाई मुंज को महाबलशाली देखकर और
अपने पुत्र को बालक देखकर विचार्यामास सोचा, यदि मैं राज्य लक्ष्मी का भार धारण करने में समर्थ सगे भाई को अपहाय छोड़कर राज्य पुत्र को दे देता हूँ तो लोकापवाद है, समाज में निंदा होगी। अथवा और या बालम में पुत्र मुंजो राज्य लोभाद विषादीना मारयिष्यति तदा दत्तमपि राज्यम वृथा। अब देखो क्या, अथवा और बालम मेरे बालम बालक पुत्रम पुत्र को, या अथवा या मेरे बालक पुत्र को मुंजह मुंज राज्य लोभात राज्य के लालच से विष आदि ना जहर आदि देकर मारयिष्यति मार देगा। तदा दत्तम अपि राज्यम तो दिया गया राज्य भी, तदा तो दत्तम अपि दिया गया राज्यमपि राज्य भी वृथा बेकार हो जाएगा। या मेरे बालक पुत्र को मुंज राज्य के लालच से जहर आदि देकर मार देगा, तब दिया गया राज्य भी वृथा बेकार हो जाएगा। पुत्र हानि वंशोच्छेदश्च इति विचार्य राज्यम मुंजाय दत्वा तदुत संगे भोजम आत्मानं मुमोच। पुत्र हानि, पुत्र की हानि से वंशोच्छेद है, वंश का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। पुत्र की हानि से वंश का विनाश हो जाएगा। इति विचार्य ऐसा सोचकर, इति ऐसा विचार्य सोचकर राज्यम राज्य को मुंजाय दत्वा मुंज को देकर तदुत संगे उसकी गोद में भोजम भोज को आत्मानम अपने भोज को मुमोच छोड़ दिया। पुत्र की हानि से वंश का विनाश हो जाएगा। इति विचार्य ऐसा सोचकर राज्य को मुंज को देकर उसकी गोद में भोज ने अपने भोज को छोड़ दिया। ततः अब देखिए इस अनुच्छेद में आप जितने भी संधि विच्छेद आए हैं उन्हें देखिए। सबसे पहले है पर्यपालयत। आप इति जमा आदि का एग्जाम्पल करते हैं यण संधि में, बिल्कुल वैसे ही यह भी है परि जमा अपालयत। क्या बन गया, परि जमा अपालयत। क्या बन गया, परि जमा अपालयत। पंचवार्षिकस्तदा में देखिए पंचवार्षिक विसर्गे हैं और जमा तदा, पंचवार्षिक है जमा तदा। हयात्मनों में ये भी यण संधि का ही उदाहरण है। जैसे पर्यपालयत था ऐसे ही यह भी है ही जमा आत्मन है, ही जमा आत्मन है। यद्य हम देखिए यदि जमा अहम, यदि जमा अहम। यहाँ देखिए राज्य लोभात, राज्य लोभात जमा विषादीना, राज्य लोभात जमा विषादीना। पुत्र हानि वंशोच्छेदस में पुत्र हानि ही, पुत्र हानि ही जमा वंश, जमा वंश जमा उच्छेद है जमा च। पुत्र हानि ही विसर्गे हैं हानि में, फिर वंश जमा उच्छेद है जमा च। तदुत्संगे में तत् जमा उत्संगे, तत् जमा उत्संगे। अब इतने में ही प्रकृति प्रत्यय देखिए। ज्ञात्वा में ज्ञा धातु है और कत्वा प्रत्यय है।
ज्ञा धातु कत्वा प्रत्यय। आलोक्य में आ उपसर्ग है, लुक धातु है या लोक धातु और ल्यप प्रत्यय। समवीक्ष्य में सम जमा वी उपसर्ग, ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय। सम जमा वी उपसर्ग, ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय। दत्तम में दा धातु है और कतय प्रत्यय है, दा धातु कतय प्रत्यय। विचार्य में वी उपसर्ग चर धातु है और ल्यप प्रत्यय, वी उपसर्ग चर धातु ल्यप प्रत्यय। अब देखिए, ततः क्रमाद राजनी दिवंगते संप्राप्त राज्य संपत्तिर्मुंजो मुख्य अमात्यम बुद्धि सागर नामानं व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजयामास। ततः फिर क्रमात् क्रम से राजनी राजा के दिवंगते स्वर्ग सिधार जाने पर संप्राप्त राज्य राज्य को प्राप्त कर लेने पर, संपत्ति राज्य और संपत्ति प्राप्त कर लेने पर, मुंजह मुंज ने मुख्य अमात्यम मुख्यमंत्री बुद्धि सागर नामानम बुद्धि सागर नामक मुख्यमंत्री को व्यापार मुद्रा, व्यापार मुद्रा व्यापार और धन आदि के विचारों से दूरीकृत्य दूर करके, व्यापार और मुद्रा जो धन संपत्ति आदि की उनसे विचार विमर्श करता था, उन विचार विमर्शों से दूरीकृत्य दूर करके तत्पदे, दूरीकृत्य का मतलब उसे हटाकर, तत्पदे उसके स्थान पर अन्यम किसी दूसरे को नियोजयामास नियुक्त कर दिया। अथ कदाचन सभायाम ज्योतिः शास्त्र पारंगतः कश्चन ब्राह्मणः समागम्य राजानम् आह देव लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति। अथ उसके बाद कदाचन कभी सभायाम सभा में ज्योतिष शास्त्र पारंगत है, ज्योतिष शास्त्र में निपुण, कश्चन कोई, ब्राह्मण है ब्राह्मण, सभा समागम्य आकर राजानम आह राजा को बोला, देव हे महाराज, लोकाः व्यक्ति माम मुझको सर्वज्ञम कथयंती सब कुछ जानने वाला, कथयंती कहते हैं। उसके बाद कभी सभा में ज्योतिष शास्त्र में निपुण कोई ब्राह्मण आकर राजा को बोला, हे महाराज, व्यक्ति या समाज या लोग मुझको सब कुछ जानने वाला कहते हैं। तत् किमपि यथेच्छम पृच्छ, तत् तो किमपि कुछ भी, तो कुछ भी, यथेच्छम अपनी इच्छा से, पृच्छ पूछ लीजिए, तो कह रहा तो आप भी अपनी इच्छा से कुछ पूछ लीजिए। अब इसके भी हम देखते हैं संधि विच्छेद और प्रकृति प्रत्यय। संपत्तिर्मुंजः, संपत्ति ही जमा मुंजः है, और मुख्य जमा अमात्यम, मुख्य जमा अमात्यम। तत्पदे अन्य, तत्पदे जमा अन्य। कश्चन, कह, क में विसर्गे आएंगी, कह जमा चन। यथेच्छम, यथा जमा इच्छम, यथा जमा इच्छम। अब यहाँ देखिए कुछ उपपद विभक्ति भी आई है बेटे। चौथी लाइन में देखिए, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, देने के योग में जिसे दिया जाए। यहाँ देखिए राज्य किसको दिया गया, पुत्र को, किसको दिया गया, पुत्र को, क्योंकि उपपद विभक्ति भी आपके सिलेबस में है और पाठों में से ही आते हैं। देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी आती है, तो यहाँ राज्य किसको दिया, पुत्र को, पुत्र को देना चाहता हूँ, तो पुत्र में कौन सी विभक्ति लगी है, चतुर्थी। जैसे देव में देवाय बनता है तो पुत्र का बनता है पुत्राय, क्या बनता है, पुत्राय।
अब एक समास है यहाँ, देखिए समास पहले में तदुत संगे, तदुत संगे, उसकी गोद में आ गया तस्य उत्संगे, क्या बना, तस्य उत्संगे। अब यथेच्छम में देखिए, अब यही भाव है, ये तो आपका तत्पुरुष था। अब यथेच्छम क्या है, अव्ययी भाव है, इच्छम अनतिक्रम्य, इच्छम अनतिक्रम्य, क्या है, इच्छम अनतिक्रम्य। तो बेटे ये आज हमने इन दोनों अनुच्छेदों का हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी की। तो जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज मैंने आपको पाठ 7 की ये 2 अनुच्छेद, इनका हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी बताई है। अब इससे अगली वीडियो में हम इसी अनुच्छेद के प्रश्नोत्तर करेंगे। और बेटे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।